सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कथा पढ़े, जो भी चर्चा पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। देखिए, कभी कभी सुंदर वस्तु बड़ी ही दुख देती है, बड़े ही मुसीबत में डाल देती है, बहुत पीड़ा पहुंचाती है, बहुत कष्ट पहुंचाती है। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, कथा बड़ी ही सुंदर है। आप कथा को अंत तक सुनिएगा। आधा अधूरा देखने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक राजा थे, एक रानी थी। बहुत ये पुरानी कथा है, बाकी ये सत्य घटना है। वो राजा रानी दोनों शिव भक्त थे, महादेव के भक्त थे। और समय बीतता बीतता रहा, उनको 5 पुत्र की प्राप्ति हुई। 5 पुत्र हुए राजा रानी के। 5 पुत्र हुए तो रानी अपने बच्चों में इतना व्यस्त रहती थी, किसी को भोजन कराना, किसी को शस्त्र चलाना सिखाना, किसी को युद्ध का रणनीति कैसे बना जाता है वैसे सिखाना, जो छोटा था उसको खेलना कूदना सिखाना। मतलब 5 बेटों में व्यस्त रहती थी। तो जब सारी बातें कर लेती थी तो एक बात रोज दोहराती थी, बेटा देखो, पूरब दिशा जाना, पश्चिम दिशा जाना, उत्तर जाना, पर दक्षिण दिशा कभी मत जाना। 5 को जब से बच्चे छोटे थे तभी से कहने लगी। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कभी कभी कोई चीज मना करो कि बाबू ये मत करना अपने बच्चों को, कि बेटा ये बात मत करना, ये काम मत करना, तो उनकी जिज्ञासा और ज्यादा उसको जानने की पड़ जाती है कि ये काम होगा कैसे, आखिर इसमें राज क्या है, उसको करने की कोशिश करने लगते हैं। रानी रोज सिखाती थी कि बेटा पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, पर दक्षिण मत जाना। एक दिन 5 ने कहा कि माँ रोज ऐसे क्यों कहती है। अब 5 बेटे, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 15 साल का, कोई 8 साल का, कोई 7 साल का, ऐसे बड़े हुए थे सब। रानी की बात को सुन के उन लोगों को ये लगा कि माँ हर दिशा में जाने के लिए कहती है, एक दिशा में क्यों नहीं जाने के लिए कहती है। तो जो बड़े राजकुमार थे कहे, आज चलो चोरी से हम लोग दक्षिण दिशा में ही चलते हैं। देखिए, कभी कभी माता पिता की बात माननी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। नहीं मानने पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़े मुसीबत में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। अब वो अपनी माता की बात को नहीं माने, लोग चोरी चोरी निकले, घोड़ा लिए 5 लोग और लेके दक्षिण दिशा के तरफ निकल गए। दक्षिण दिशा के तरफ निकले तो बड़ा ही सुंदर वन मिला, बड़ा ही सुंदर जंगल था। तो राजकुमार कह लो कि माँ हम लोगों को झूठ मूठ में रोकती थी, देखो यहाँ शिकार खेलने में मजा आ जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा जंगल है इसमें कितने जंतु रहते होंगे, कितने जानवर रहते होंगे, इन लोगों का शिकार करने में कितना हम लोग को आनंद आएगा। अब 5 भाई बड़ा प्रसन्न। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, उसी जंगल में एक आदमखोर डायन रहती थी, जो कोई मनुष्य उधर से जाता तो सबको खा जाती थी। वो नर बच्ची थी,
वो जितने मनुष्यों को पाती सबको खा जाती, जीव जंतु सबको मार के खा जाती, अपने भोजन बना लेती। और वो जप तप करके अपने इच्छा के अनुसार रूप भी बदल लेती थी। अब पांचों भाई पहुंचे तो देखे कि जंगल में जैसे ही एंट्री कर रहे हैं, पहले उनको दिखी कि एक बकरी बड़ी सुंदर चर रही है बकरी। तो छोटे राजकुमार कह रहे हैं कि इसका शिकार तो राजकुमार लोग नहीं करते हैं, ये तो ऐसा जानवर है कि ना तेज दौड़ेगा ना तेज भागेगा, अपने आप मारा जाएगा, छोड़ो इसको नहीं मारते हैं। तो बड़े राजकुमार कहे कि नहीं, शिकार तो शिकार होता है, छोटा हो या बड़ा हो। तो राजकुमार छोटे जिद करने लगे, नहीं नहीं भैया, इसको नहीं मारा जाएगा, बकरी है, इसको मारा नहीं जाएगा। अब वो लोग एक दूसरे में बात करने में उलझ गए। इतने में वो बकरी खूब सुंदर सी नारी का रूप ले ली, खूब सुंदर सी नारी का रूप ले ली। अब पांचों भाई देखे कि बड़ी सुंदर नारी है। तो पांचों भाइयों में से बड़ा भाई कहा कि देखो भाई, इससे विवाह मेरा होगा क्योंकि मैं बड़ा हूं। तो मझला कहा, देखिए भैया, आप तो बड़े हैं, आपके लिए तो पिताजी सुंदर सुशील कन्या ढूंढ देंगे, ऐसा है मैं कर लूंगा। फिर मझला से सजला बोला, ऐसा है भैया कि तुम लोग रहने ही दो, तुम्हारे योग नहीं है, बड़ी इसकी कम उम्र है, ये हमारे लायक है। सब अपने में तर्क वितर्क करने लगे, पांचों के पांचों। इतने में देखे कि वो राजकुमारी आंखों से ओझल हो गई। अब उन लोगों को ये लगा कि राजकुमारी लग रहा है हम लोग बात करने में उलझ गए, कहीं चली गई, और वो तो डायन थी। वहां से वो लुप्त हो गई। जब लुप्त हो गई तो पांचों भाई ये अपने में बात किए कि एक भाई यहाँ बैठ के राजकुमारी का इंतजार करे कि राजकुमारी कब आएंगी, और दूसरा भाई और चार भाइयों को कहे कि हम लोग चारों लोग चलेंगे। अब चारों लोग चलेंगे हम लोग जंगल में शिकार करने के लिए। अब चारों लोग तो चले गए जंगल में शिकार करने के लिए, एक भाई को वहीं बैठा दिए। इतने वो बैठ के इंतजार करता रहा, राजकुमारी वहां आई ही नहीं। कुछ देर के बाद डायन आई और एक भाई को खा गई। चारों भाई आए तो सोचे कुछ देर के बाद कि लग रहा है भाई इंतजार करते करते हम लोग नहीं आए हैं, देर हुआ है, विलंब हुआ है, तो घर चला गया है। अच्छा चलो, एक भाई बैठ के राजकुमारी का इंतजार करो, तब तक हम तीन भाई फिर जंगल से शिकार करके आते हैं। अब तीन भाई जंगल में चले गए, एक भाई को वहीं बैठा दिए। अब कुछ देर के बाद डायन आई और फिर दूसरे भाई को भी खा गई। ओहो, अब तीन भाई फिर जंगल में चले गए। फिर तीनों भाई कुछ देर के बाद आए, देखो कि दूसरा भाई भी नहीं है। कई लोग लग रहा है वो भी भाई थक गया है बैठे बैठे, हम लोग को आने में विलंब हो गया है, चलो जाने दो, हम तीन है ना, एक बैठेगा राजकुमारी का इंतजार करेगा। वो भी लग रहा है घर चला गया। अब तीनों में से फिर एक बैठता है। अब दो भाई जंगल में चले जाते हैं। अब फिर आती है डायन और तीसरे को भी खा जाती है। तीन भाइयों को तो खा चुकी थी। अब दो भाई आते तो कहते हैं लग रहा है राजकुमारी किसी को मिल नहीं रही है, इसीलिए सब उदास हो चले गए। चलो भाई तुम बैठो, अब तो राजकुमारी तुम्हारी ही होंगी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ। छोटा वाला कहा, मैं जाता हूँ, तब तक देखता हूँ जंगल में घूम के शिकार करता हूँ, और तुम राजकुमारी का इंतजार करो, राजकुमारी आएंगी तो अपनी मन की बात कह देना। अब अपने भाई को बैठा के छोटा भाई चला गया। इतने में फिर आई राक्षसनी और राजकुमार को भोग बना ली, खा गई। जब छोटा भाई लौट के आया तो देखा चारों तरफ कि भाई हमारा नहीं दिख रहा है। सोचा कि अब तो कौन राजकुमारी से विवाह करेगा, कौन राजकुमारी को यहाँ बैठ के इंतजार करेगा, हम क्या करूंगा रह के अकेले। लग रहा है सारे भैया घर चले गए, मैं भी अब घर चलता हूँ। तब तक देखा कि राजकुमारी आ गई। जब राजकुमारी आ गई, रास्ता रोकने लगी कि कितना सुंदर है, इसका मांस कितना कोमल और मुलायम होगा, इसको खाऊंगी तो कितना स्वाद आएगा। जब अभी यही बात कह रहे हैं कि तब तक एक और राजा आ गए, घोड़े चढ़े।
रानी को देखे तो रानी पे मोहित हो गए, रानी पे मोहित हो गए। तो जो राजकुमार थे कहे ये छलिया है, इस पे आप मोहित ना होइए। राजा कहे नहीं, इसको तो हम अपनी राजमहल का शोभा बढ़ाएंगे, इनको हम अपनी रानी बनाएंगे। अब देखिए उस राजकुमारी को, उस डायन को देख के राजा इतना प्रसन्न हुए, इतना खुश हुए कि इतना सुंदर रूप, जैसे लग रहा है कि स्वर्ग की अप्सरा आई है, ये हमारे राजमहल में रहनी चाहिए। अब वो रानी को लेके जाने लगे तो छोटे राजकुमार कहे देखिए राजा साहब, हर सुंदर चीज सुंदर नहीं होती, हर सुंदर चीज सुखद नहीं होती, हर सुंदर चीज आनंद नहीं पहुंचाती, आप पछताने लगेंगे। राजा तो वहां से लेके चले गए, राजा लेके चले गए राजकुमारी को अपने राजमहल। जब राजमहल पहुंचे तो देखे कि रानी दरवाजे पे खड़ी राजा का इंतजार कर रही थी। रानी जब देखी कि एक दूसरी रानी लेके आए हैं राजा, तो कैसे रानी राजा से कहती हैं कि कौन कसुरवा हमसे भइले, हमारे राजा अरे भइले हमारे राजा हो, दूसरी रनिया लेके आइल हो राम, किया हो राम रे, दूसरी रनिया लेके आइल हो राम। कह रही हैं कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, कौन सा अपराध हो गया, कौन सा पाप हो गया कि आप दूसरी रानी को लाए हैं। राजा कहे कि आपकी जगह आप रहेगी, पर देखिए ये कितनी सुंदर है, इसको हमारे राजमहल में ही रहना चाहिए, हमारे राजमहल की शोभा बढ़ जाएगी। रानी कितना हो मना करती रही, पर राजा उस डायन से विवाह रचा लिए। राजा के घर में कई सौ हाथी, कई सौ घोड़ा, लाखों सैनिक, लाखों दास दासियां थे। अब डायन देख देख के मन ही मन बड़ा प्रसन्न कि अब तो हमको भोजन की तलाश करने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, अब तो स्वयं ही भोजन अपने आप हमारे पास आता जाएगा। इतने लोग हैं, इतना हाथी घोड़ा, इतने लोग, इतने सुंदर सुंदर दास दासियां, अब तो हमको रोज भोजन अपने आप मिलता रहेगा। अब डायन क्या कि रोज जब 12 बजता तो एक हाथी खा जाती, एक घोड़ा खा जाती, एक मनुष्य खा जाती। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब रानी देखी कि हमारे दास दासियां कम हो रहे हैं, हाथी घोड़े कम हो रहे हैं, राजमहल से मनुष्यों की जो है कि कमी होती जा रही है, हाथी घोड़ा कम होते जा रहे हैं, अस्तबल में घोड़े नहीं है, हाथी नहीं है, आखिर जा कहाँ रहे। रानी एक दिन रात को जगी रही और जैसे ही 12 बजा देखी कि रानी जो है डायन के रूप में आती है और घोड़ा खा जाती है, हाथी खा जाती है, दास दासियों को खाती है। ये देख के रानी बड़ा आश्चर्यचकित हुई कि राजा देखो एक डायन को लाए। जब सुबह हुई तो डरते डरते रानी कहीं कि ऐसा है राजा साहब कि आप जिसको लाए हैं वो डायन है, आपको भी खा जाएगी, समाप्त कर देगी। तो राजा सोचे कि लग रहा है कि सौतन से अपने जल रही है, इसलिए रानी ऐसा कह रही है। राजा कहे ऐसा है कि आप हमारे राजमहल से निकल जाइए, हमारी रानी इसी राजमहल में रहेगी। अब रानी को तो निकाल दिए राजमहल से। रानी जब राजमहल से निकली तो कुछ देर गई, कुछ दूर गई तो मूर्छित होके गिर पड़ी। कुछ लोग आए, पानी छिड़के, पानी मुंह धुले पिलाए। उसी में से एक दाई माँ थी, देख के उनकी नाड़ी बताई कि आप गर्भवती। रानी कहीं कि महादेव की कृपा है कि मैं उस राजमहल से निकल गई, नहीं तो डायन हमको भी खा जाती, हमारे बच्चे को भी खा जाती। अब वहां से रानी चलते 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 दूसरे नगर में चली गई और इधर देखिए डायन रोज खाती रोज खाती रोज खाती, खाते खाते सारे लोगों को समाप्त करने लगी धीरे धीरे। और उधर रानी गई तो एक कुटिया में पहुंची। अब एक कुटिया में पहुंची जहां देखी कि एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, मंदिर बिल्कुल खाली खाली है। वहां पहुंची तो कहीं बाबा मेरी दशा बड़ी खराब है, क्या आपके झोपड़ी में मैं रह सकती हूँ? मैं मंदिर की साफ सफाई कर दिया करूँगी, आपकी सेवा करूँगी और मैं यहीं रह जाऊँगी, मुझे बस 2 टाइम का भोजन दे दीजिएगा बाबा। बाबा कहे बिटिया
ये तो महादेव का दरबार है, यहाँ कोई भी रह सकता है, तुम रह सकती हो, और जो भी दान दक्षिणा आएगा उससे तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया से कटेगा। अब रानी वहीं रहने लगी। कुछ समय के बाद एक बच्चे को जन्म दी। बच्चे को जन्म दी, धीरे धीरे समय बीता। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चा कहता, माँ कहानी सुनाओ। तो रानी कहती, बेटा मैं क्या कहानी सुनाऊं, एक राजा थे एक रानी थी। अरे एक राजा थे एक रानी थे, राजा गए शिकार लाए दूसरी रानी। रानी आई घोड़ा खाई हाथी खाई, खाई दास दासियों को, और रानी तो राजकुमार को पेट में लेके निकली, नहीं तो खा गई रहती राजकुमार को। रोज यही कहानी सुनाती। राजकुमार कहते कि माँ कौन सी कहानी सुनाती है, हमको तो कुछ समझ में आती ही नहीं। और राजकुमारी तो अपनी आप बीती राजकुमार को बताती रहती थी। धीरे 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 समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। अब ऐसा दिन आ गया कि जो डायन थी पूरे नगर के लोगों को खा गई। सब जितने दरबार में लोग थे सब घोड़ा हाथी सब खा के समाप्त कर दी। अब जब सब समाप्त कर दी तो इधर राजकुमारी से रानी से पूछा, वो राजकुमार एक दिन 7-8 साल का हो गया था। राजकुमार पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? तो रानी कही कि अब इसको बता देना चाहिए, अब बताना उचित है। रानी राजा के बारे में सब बताई कि तुम्हारे पिताजी एक राजा है और राजमहल में एक डायन रहती है। हो सके अब राजा साहब भी नहीं होंगे, खा चुकी होगी। राजकुमार कहा कि मैं राजा का बेटा हूं, मैं योद्धा हूं, मैं अपने पिता को जरूर बचाऊंगा। और माँ से अपने आशीर्वाद लिया, ले अब वो निकल गया। राजमहल जब पहुंचा तो राजा थोड़े ने पहचान रहे थे कि ये हमारा पुत्र है। अब जब दरबार में पहुंचा, वहां राजमहल में पहुंचा तो राजमहल बिल्कुल खाली है। उसमें ना कोई दास दासी है, ना कोई नौकर चाकर है, सिर्फ वो रानी दिख रही थी। रानी जब देखी राजकुमार को तो बड़ा उनके जीभ से पानी आने लगा कि आज तो इसको भोजन बनाऊंगी। कितना नरम नरम इसका हाथ है, कितना नरम नरम इसकी शरीर है, आज तो खाने का स्वाद ही बदल जाएगा। अब देखो उसको राजकुमार तो देख के पहचान गए कि यही डायन है। तो जब राजकुमार गए थे तो शिवालय से जो महादेव को जल अभिषेक होता था, उस जल को अपने लोटा में रोप के और लेके गए थे। और जैसे वहां पहुंचे, राजा को देखे कि रानी के समीप राजा बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। राजकुमार क्या किया कि वो जल उस डायन पे छिड़क दिए। और जब डायन पे वो महादेव का जल छिड़काया तो तुरंत डायन अपने रूप में आ गई और कहने लगी, मैं राजा को भी खाऊंगी और तुमको भी खाऊंगी। जब ये बात कहने लगी तब राजा को पछतावा हुआ कि मैं किस डायन को लाया था, मैं किस डायन को लाया था। वो लड़का सही कह रहा था कि हर सुंदर वस्तु अच्छी नहीं होती, हर सुंदर वस्तु सच्ची नहीं होती। कभी कभी सुंदर वस्तु के पीछे कुछ गलत राज छिपा होता है। तो मैंने तो सब कुछ खो दिया। राजा अपने कमर से कटार निकाले और तुरंत उसका गला अलग कर दिए काट के। फिर लड़के से पूछे कि अच्छा राजकुमार ये बताओ कि तुम हो कौन। राजकुमार राजा से अपने पिता का नाम बताया। जब पिता का नाम बताया तो राजा का ही नाम था। फिर राजा पूछे कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारी माँ कौन है। तो राजकुमार कहे कि इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजा घोड़े पे सवार हुए और राजकुमार के साथ उसी शिव मंदिर पहुंचे। जब गए तो देखे कि रानी मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं। रानी को देखते ही राजा पश्चाताप की आग में जलने लगे। रानी हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए, आज अपने जीवन का सब कुछ खो दिए हैं, पर आपको पा गए तो समझिए सब कुछ पा गए, हमें क्षमा कर दीजिए। रानी कहीं क्षमा मांगनी है तो महादेव से मांगिए, और क्षमा मांगनी है तो अपने पुत्र से मांगिए जो मैं राजमहल से पेट में लेके आई थी। राजा जब जाने कि राजकुमार हमारे पुत्र है तो बड़ा प्रसन्न हुए और जाके शिवलिंग के सामने माथा पटक पटक के रोने लगे कि हे महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपनी पत्नी को धोखा दिए, अपनी पत्नी से छल किए, तो आज
हमारी ये दशा है। तो देखिए, घर की लक्ष्मी को कभी कोई ऐसा शब्द ना कहें जिससे उसको ठेस लगे, कोई ऐसी बात ना करें जिससे उसको परेशानी हो, और घर से कभी ऐसा ना निकालें कि घर की लक्ष्मी चली जाए, घर का दौलत ही चला जाए, घर की मान मर्यादा ही चली जाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।